सुरक्षित समाज देश प्रदेश की प्रगति, उन्नति और समृद्धि को देता है नई दिशा। इसी विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है जीरो टॉलरेंस की नीति का सशक्त मॉडल। कभी गुंडों, माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भय मुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया कानून का राज। चुस्त कानून व्यवस्था एवं बेहतर पुलिसिंग से उत्तर प्रदेश बना है दंगा मुक्त प्रदेश। एक समय था जब आम नागरिकों के सपनों की मौत का कारण था माफिया राज। अपराधियों का बोलबाला था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में सुदृढ़ कानून व्यवस्था का नया मॉडल बनकर उभरा उत्तर प्रदेश। वर्षों से लंबित मुकदमों की उत्कृष्ट पैरवी को मिला ऑपरेशन कन्विक्शन का साथ, तो 1,04,718 अभियुक्तों को दोष सिद्ध करवाकर आम जन को दिलाया गया है न्याय। नागरिक सुरक्षा के सभी आयामों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गढ़े हैं सजगता के नए मानक। कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन के सभी आयामों के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पालन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेश किया है दक्षता का नया उदाहरण। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 144 अरब की संपत्ति के जब्तीकरण ने माफिया को मिट्टी में मिलाया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में 4 फोरेंसिक लैब थीं। आज वह बढ़कर 12 हुई हैं और 6 फोरेंसिक लैब निर्माणाधीन हैं। ये स्मार्ट पुलिसिंग जो स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन उतनी ही सिंसेटिव भी, मॉडर्न हो लेकिन उतना ही मोबाइल भी, अलर्ट हो लेकिन अपने कार्य के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में पॉक्सो एक्ट ने न्यूनतम समय में सजा दिलाने के साथ ही सभी पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, महिला बीट का किया गया है आवंटन। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए उठाए गए हैं कई कड़े कदम। देश में साइबर क्राइम के अभियोगों में सर्वाधिक सजा दिलाने वाला राज्य बना है नया उत्तर प्रदेश। तभी तो कहते हैं करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से तारीफ की है, लेकिन पुतिन का मोदी की तारीफ करने वाला जो बयान हाल फिलहाल सामने आया है, उसका सीधा सीधा असर अमेरिका पर पड़ेगा। और किस तरीके से पड़ेगा, आज इस वीडियो में इसी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले अमेरिका की थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझना होगा और अमेरिका और भारत के बीच में क्या चल रहा है, इसे भी आपको जानना होगा। अमेरिका ने भारत के सामने एक प्रपोजल रखा सबसे बड़ी डील का, और ये सबसे बड़ी ट्रेड डील होने भी जा रही थी, अंतिम दौर में थी। तारीख फाइनल हो गई थी, टाइम फाइनल हो गया था, लेकिन उसके बाद ये डील अटक गई। जब डील अटक गई तो भारत में बैठे कुछ विरोधी दल के नेताओं ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल खड़े किए। पूछा कि ये इतनी बड़ी डील होने वाली थी, अटक गई, यानी आपने हमारे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा दिया। मोदी सरकार क्या कर रही है, इसी को लेकर हाय तौबा मचनी शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद जो कारण सामने आए वो ये थे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत अपना बाजार हर चीज के लिए खोले, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्री प्रोडक्ट्स के लिए। सवाल उठता है कि भारत तो एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर किसानों के हितों से समझौता करके अमेरिका के लिए अपने बाजार को क्यों खोलना है। दूसरी चीज, जहां तक बात है डेयरी प्रोडक्ट्स की, अमेरिका में गायों को अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में मांसाहार प्रोवाइड कराया जाता है। भारत में दूध या दूध से बने उत्पाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पर दूध को पूजा सामग्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा दूध से अभिषेक करना, और ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर बहुत कॉमन है। सवाल उठता है कि हम अमेरिका से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल कर ले, क्या भरोसा है।
तो इन दो मुद्दों पर यह डील अटक गई। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसका असर झेलना होगा और मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने साफ कर दिया है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। ये बात जब देश के प्रधानमंत्री ने कही तो बहुत से लोगों को ये बात पसंद आई और एज यूजुअल विरोध करने वालों को ये नाटक लगा। लेकिन आज इस बयान की सच्चाई आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू में हाल ही में जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अपने देश के प्रति और देशवासियों के प्रति इतने ज्यादा पैशनेट हैं कि वो उनका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुतिन ने कहा कि मैं मोदी को बहुत अच्छे से जानता हूं। मोदी कभी भी भारत और भारतीयों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपमान को वो भूलते भी नहीं। अमेरिका के दबाव में कभी भी भारत नहीं झुकेगा। मोदी एक बुद्धिमान और संतुलित स्वभाव के नेता हैं। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति ने यह बयान जारी करते हुए कहा है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है और इसके मायने क्या है ये आपको समझना होगा। न सिर्फ ट्रेड डील पर अमेरिका और भारत के बीच में तल्खी देखी गई, बल्कि रशिया के साथ भारत जिस तरीके से व्यापार करता है उससे भी अमेरिका नाराज था। उसका सीधे सीधे तौर पर, मतलब इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली उसका यह कहना था कि भारत रशिया को आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है उससे तेल खरीदकर, और ये जो पैसा रशिया में जा रहा है ये इस्तेमाल हो रहा है हथियारों में, और ये हथियार इस्तेमाल हो रही हैं यूक्रेन के खिलाफ युद्ध। और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में यही मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं बहुत वक्त से कि वो चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन वॉर रुक जाए। वो ज़ेलेंस्की से भी कई बार बातचीत में उनको आश्वासन दे चुके हैं कि इस वॉर को वो रुकवा कर ही रहेंगे। पुतिन से बात करते हैं तो पुतिन कहते हैं कि मेरी कुछ शर्तें हैं, वो आप मनवा दीजिए तो मैं तो आज ही तैयार हूं इस चीज के लिए। ज़ेलेंस्की बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर ये दो देश आपस में लड़ रहे हैं, आपस का मसला इसे मानते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चौधराहट दिखाने की कोशिश कर रही हैं। वैसी चौधराहट जैसी उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम के बीच दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां से उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला था। भारत के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा था कि दुनिया के किसी भी देश ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और ये मैसेज दिया था कि भारत अपने स्टैंड पर है, जो उसने सोचा वही उसने किया, किसी तीसरे का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। यानी कि रशिया से भारत का व्यापार, अमेरिका चिढ़ा, हम पर टैरिफ लगाया, लेकिन भारत नहीं झुका। फिर ट्रेड डील के लिए दरवाजे नहीं खोले गए तो अमेरिका को बुरा लगा, लेकिन उससे भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद रशिया से लगातार हमारी दोस्ती, चाइना से दोस्ती बढ़ती जा रही है। ये पूरा आरआईसी एक मंडली हो गई, आरआईसी संगठन हो गया। सोचिए, रशिया, इंडिया और चाइना। देखा गया कैसे शंघाई समिट में एक अलग ही छाप देखने को मिली भारत की, जिस तरीके से शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, पुतिन से मुलाकात हुई, सारी चीजें देखने के बाद अमेरिका का रुख थोड़ा सा नर्म हुआ। अमेरिका ने, देखिए, टैरिफ तो वो अभी नहीं हटा सकता क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नर्म रुख अपनाया गया, दिखाया गया। फिर बीच में एक धमकी आ गई ट्रंप के एक बहुत करीबी की तरफ से, लुटनिक की तरफ से, जिन्होंने कहा कि अगर हमारी शर्तों पर भारत काम नहीं करता तो फिर वो बहुत ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रहेगा। तो मतलब क्या, गुलाम बनाने की धमकी दे डाली। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी
पॉइंट पॉइंट पर, कदम कदम पर अपनी चीजों को अदल बदल रही हैं, लेकिन भारत का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है। कोई हमारा दुश्मन नहीं, कोई हमारा दोस्त नहीं, हम किसी के दोस्त नहीं, हम किसी के दुश्मन नहीं, सब दोस्त और व्यापार अच्छे से करते हैं। इसी फिलॉसफी पे भारत आगे चल रहा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि व्लादिमीर पुतिन ने भी इतनी बड़ी बात कह दी कि नरेंद्र मोदी भारत और भारतीयों का अपमान ना तो कभी बर्दाश्त कर सकेंगे, और जो अपमान किसी ने किया है तो उसे कभी भूलेंगे नहीं। अब सोशल मीडिया पर पुतिन के इसी बयान की चर्चा है, जिसने अमेरिका में भी थोड़ा सा कोराम मचाया है कि भाई ये तो और मजबूत होते जा रहे हैं, हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। फिलहाल पुतिन ने जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को लेकर ये खुलासा किया, इस पर अब आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर